4-5 साल से पहले यहाँ हेल्थ सब सेंटर की बिल्डिंग रिलीज़ की, जिसमें सरकारी फंड्स रिलीज़ हुआ और यहाँ पे कोई कंट्रैक्टर भी आया, किसी ने लैंड भी प्रोवाइड की यहाँ पे, लेकिन 4-5 साल गुजर जाने के बाद भी प्लेथ पड़ा हुआ है। यहाँ ये लोकल लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। 4-5 साल गुजर जाने के बाद हेल्थ सब सेंटर नहीं बन रहा है। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त ज़िला रियासी के सब डिवीज़न मोहर ब्लॉक गुलाबगढ़ की पंचायत शहडोल में मौजूद हूँ। यहाँ आने का मकसद एक ही है कि आप देख रहे हैं जिस जगह पर हम खड़े हैं, जो ये प्लेथ दिख रहा है, ये गवर्नमेंट हेल्थ सब सेंटर शहडोल की बिल्डिंग है। किस चीज़ की? जो कि सरकार की प्रायोरिटी है हेल्थ एजुकेशन, JJM इन जैसी स्कीमों में से एक प्रायोरिटी पे स्कीम है हेल्थ सेक्टर की। आप देख रहे हैं कि सरकार ने कहीं अरसा 4-5 साल से पहले यहाँ हेल्थ सब सेंटर की बिल्डिंग रिलीज़ की, जिसमें सरकारी फंड्स रिलीज़ हुआ और यहाँ पे कोई कंट्रैक्टर भी आया, किसी ने लैंड भी प्रोवाइड की यहाँ पे, लेकिन 4-5 साल गुजर जाने के बाद भी प्लेथ पड़ा हुआ है। यहाँ ये लोकल लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। 4-5 साल गुजर जाने के बाद हेल्थ सब सेंटर नहीं बन रहा है। आप देखो कितनी तरक्की फिर अरूज पे है, या आप बखूबी देखेंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ये दबे कुचले प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो किसी भी स्कीम का प्रोजेक्ट है, हमने हर जगह जाकर इसको एक्सपोज करना है और हकीकत को सामने लाना है। किस डिपार्टमेंट ने ये पैसा रिलीज़ किया है, कौन डिपार्टमेंट काम करवा रहा है, कौन ठेकेदार काम करवा रहा है। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन या ठेकेदार को जवाबदेही होगी और जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये पैसा होगा उसने भी जवाबदेही देनी है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सिस्टम है, हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ सेक्टर का ये इतना लूज सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ बिल्डिंग होती, यहाँ पे हमें डॉक्टर होता, फैसिलिटी होती, यहाँ जहाँ जहाँ भी हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी पे सीनियरिटी लिस्ट में था ये हेल्थ सब सेंटर, तब जाके यहाँ बिल्डिंग रिलीज़ हुई थी। ये भी अनकम्प्लीट है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, आप प्लेथ का पड़ा हुआ है, ज़मीन कितनी सुहानी है यहाँ पे, फिर भी यहाँ नहीं बना। अब हम यहाँ के ये हेल्थ में ही थे, डॉक्टर बशीर साहब, ये अब रिटायर हो चुके हैं, इनसे भी 2 बातें पूछेंगे और किसी से भी 2 बातें पूछेंगे, वजह क्या है, ये क्यों नहीं बना। बशीर साहब, आप। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शबीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त ज़ाया करके यहाँ शहडोल में तशरीफ़ लाए और यहाँ से हमारी इस मुश्किलात को उजागर करने के लिए आप हमें पूछे। मसला ये है जनाब, 5 साल पहले महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ज़मीन सेलेक्ट की। ज़मीन सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर PWD का एक इंजीनियर आया, फिर उसने पैमाश की, पैमाश करके उसने कहा जगह है पूरी। जब उसने जगह पूरी है तो फिर ठेकेदार आया, उसने काम लगाया, काम लगाकर प्लेंथा डालकर ये पिलर खड़े करके 5 साल से ठेकेदार भी गायब, डिपार्टमेंट गायब। और मसला ये है कि यहाँ पर इतनी परेशानी, यहाँ 5000 आबादी है इस गांव में और गिरदनवा में डंडाला, ये बड़ी बेग और टुक्सन का भी दरमियान पड़ता है। और इतने लोगों को यहाँ पर कोई भी डिलीवरी होती है मोहर हमने ले जानी पड़ती है। कोई भी मतलब कल ही एक लड़की यहाँ ज़ख्मी हो गई, गिर गई, यहाँ पर उसको फर्स्ट एड भी नहीं मिल सका, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पर बिल्डिंग के न होने की वजह परेशान, फिर उसको यहाँ से जम्मू शिफ्ट किया गया। मैं आपकी वसातत से और इस चैनल की वसातत से सरकार को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बिल्डिंग को बनाइए और इस बिल्डिंग का काम लगाइए और लगाकर यहाँ के लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। शुक्रिया जनाब। जमालुद्दीन साहब, आप बताओ थोड़ा। आप देख रहे हैं कि चलो यहाँ लोकल से भी हमारी बात हुई, कुछ बुजुर्ग बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। बहरहाल मैं देखता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी कड़ी हरकत में आती है। मैं SDM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मीदें बहुत है SDM साहब आप पे, तो ये लोकल मसले जो है हमारे एरियाज़ में, इनको हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन आपने, मैं चाहता हूँ कि जो भी रुके पड़े तामीरी प्रोजेक्ट हैं इनको फिलफोर लोगों तक पहुंचना चाहे। और ये पैसा जो सरकारी है, ये सरकारी फंड्स जो मिसयूज़ हो गई है जगह जगह पे, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, वो इरिगेशन का मसला हो, फ्लड कंट्रोल का, जिस भी डिपार्टमेंट का जो पैसा निकला हुआ है, सरकार ने जो दिया हुआ है लोगों को, लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है। सरकारी फंड्स का मिसयूज़ हुआ है इलाकों में, तो इसको हम हर जगह पे जाके एक्सपोज करेंगे और हकीकत को सामने लाएंगे। बहरहाल मैं देखता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी हरकत में आके इस मसले को टेकअप करती है। शुक्रिया।